वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स फंडा। इस यूनिट में जो लास्ट क्वेश्चन है वह है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपली मीन्स completion of a contract. Certain obligation and liabilities arise when a contract is made between the parties. Discharge of contract means जब दोनों पार्टी अपने अपने ओब्लिगेशन और लाइबिलिटी को पूरा कर देती है तो वह कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मान लिया जाता है। When all the parties to a contract perform their respective promise, जब दोनों पार्टी ने अपना अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया है तो वह कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मान लिया जाता है। दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम द ओब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसे कौन से पॉइंट्स है जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा? सबसे पहले इसका वो डिस्क्राइब कर देते हैं इसको। सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट either perform or offer to perform their respective promise unless such performance is suspended with or accused under the provision of act or any other law. The normal method of discharge of a contract is that when both the party perform their applications under the contract. अगर देखा जाए तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो मीनिंग है वह यही है कि जब दोनों पार्टी ने अपना अपना परफॉर्मेंस दे दिया है, अपने ऊपर जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी वह पूरी कर दी है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। इसमें मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। आशीष एंड साकेत एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आशीष विल पे 1 लाख रुपीज़ टू साकेत फॉर हिज परचेज ऑफ हिज हाउस। इफ साकेत सेल्फ sold and transferred his house to Ashish, the contract is complete and both the party perform their respective promises. आशीष और साकेत के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें आशीष ने अपना मकान साकेत को 1 लाख रुपए में बेचा था। आशीष ने साकेत के नाम पे मकान ट्रांसफ़र कर दिया है। साकेत ने आशीष को 1 लाख रुपए दे दिए। मीन्स आशीष और साकेत ने अपने ऊपर जो ओब्लिगेशन था या जो लाइबिलिटी थी वो दोनों ने परफॉर्म कर दी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस केस में डिस्चार्ज माना जाएगा। मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से ऐसे मोड हैं या टाइप्स हैं जब डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज माना जाएगा। उसका सबसे पहला जो पॉइंट आपको दे रखा है वो है बाय परफॉर्मेंस। When both the party perform our duties and obligation, that is discharge of a contract. जब दोनों पार्टी ने अपना अपना परफॉर्मेंस दे दिया है, मतलब अपने ऊपर जो ओब्लिगेशन और लाइबिलिटी थी वो पूरा कर दिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। बाय म्यूचुअल कंसेंट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जब एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस देने की कंडीशन में नहीं होती है तो वह दूसरे पार्टी से एक सहमति ले लेती है कि अभी एट प्रेजेंट मैं यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाऊँगा, बट फ्यूचर में जब भी मुझे मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं पूरा करूँगा। तो वह आपसी समझौते से, पारस्परिक सहमति से भी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाय लैप्स ऑफ द टाइम। जब कॉन्ट्रैक्ट करते समय टाइम्स और डेट फिक्स कर दी जाती है, डेट स्पेशली फिक्स कर दी जाती है कि अगर उस डेट तक आपने या उस पर्टिकुलर डेट तक अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करा है तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप जो है वो डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। तो उस केस में भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लैप्स ऑफ द टाइम के कारण मान लिया जाएगा। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मान लीजिए कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, मर्जर का केस हो जाता है, तो उस केस में यह कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज में आएगा। लास्ट आपका जो पॉइंट दे रखा है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला पॉइंट जो था उसमें क्या बताया था मैंने आपको, बाय परफॉर्मेंस। जब दोनों पार्टी अपना अपना परफॉर्मेंस दे देती है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मान लिया जाता है, अनुबंध भंग मान लिया जाता है।
पर जब दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी या दोनों पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी या ओब्लिगेशन को पूरा नहीं करती है तो वह कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। ये जो क्वेश्चन है आपका, जो हमने फर्स्ट पार्ट इसका बताया है, उसमें फर्स्ट पार्ट में जितनी यूनिट्स में आपको क्वेश्चंस और जो कंटेंट्स दिए गए हैं, ये इसका लास्ट कंटेंट्स है। अगले वीडियो में हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो इंडेमनिटी का आएगा, एजेंसी आएगा, बेलमेंट आएगा, प्लेज आएगा, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि इसमें आपको और कौन से टॉपिक्स मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू वेरी मच।